Hello students, so today we are going to do English worksheet number 68, date 20 December 2020, class 10th, and in this worksheet you will learn about chapter 9, Madam Rides the Bus. Okay, ये नाम है chapter का from a textbook First Flight. So it is a story about a little girl, 8 years old girl जिसका नाम है वल्ली. ठीक है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे. आप ये लेसन ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी स्टोरी है. और यहाँ पर एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दे दिया गया है, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है उसी लेसन से, और इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिन्हें हम आंसर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पैसेज. रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. So Wali was not bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she would felt the first time. देखिए, वल्ली जो थी वो 8 years old थे, 8 साल की लड़की है जो बहुत ही एक्साइटेड फील करती है जब वो बस को देखती है. ठीक है, वो बस राइड करना चाहती है. शी वॉन्ट टू राइड अ बस में ट्रैवल करना चाहती है, और जो शहर इसके गांव से दूर है वहाँ जाना चाहती है, ट्रैवल करना चाहती है. जब वो पैसेंजर्स को बस में चढ़ते उतरते देखती है, बस उसके घर के पास से जब गुज़रती है तो वो बहुत ही एक्साइटेड फील करती है. शी फील्स वेरी हैप्पी. सो उसने एक प्लानिंग की कि उसने सोचा कि मैं अपना जो मेरी ये जो डिज़ायर है, जो मेरी ये इच्छा है बस में ट्रैवल करने की, उसको मैं खुद ही फुलफ़िल करूं. तो इसने एक सीक्रेट प्लान बनाया और क्या किया कि बस में कैसे राइड करते हैं और कितना किराया लगता है. वो शहर देखना चाहती थी, तो शहर कितनी दूर है उसके गांव से, कितना समय लगेगा बस में ट्रैवल करने में. तो इतनी जानकारी उसने गैदर करी, इकट्ठी करी. तो वो क्या करती थी, लोगों की बातचीत सुना करती थी, पड़ोसियों की, लोगों की बातें, जो लोग अक्सर ट्रैवल किया करते थे बस में. इस तरीके से उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी. फिर उसे ये भी पता चला कि उसको 60 पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे बस की राइड के लिए. तो उसने बहुत कोशिश की और बड़ी मेहनत से 60 पैसे उसने जोड़े. जो भी चीज़ें उसे पसंद हुआ करती थी खाने की, जैसे पेपरमिंट, टॉयज़, बलून्स, ये सब चीज़ें उसने ख़रीदे नहीं, बंद कर दिए ख़रीदने. इसके अलावा वो जब गांव में मेला होता था तो उसमें वो मैरी गो राउंड, एक झूला है, उस पर वो राइड लिया करती थी, उसने उसको भी सेक्रीफाइस कर दिया. यानी अपनी जो उसकी पसंद की चीज़ें थी उनको उसने सेक्रीफाइस किया और पैसे इकट्ठे किए. इस तरीके से उसने पूरी प्लानिंग की. सक्सेसफुली वो बस में ट्रैवल भी करती है. वो एक दिन चुनती है और वो बस में ट्रैवल भी करती है. मगर उसका जो ये एक्सपीरियंस था, ट्रैवलिंग का जो एक्सपीरियंस था, वो जो खुशी थी, वो बाद में दुख में बदल जाता है. और क्यों बदल जाता है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. जब बस टाउन पहुँच गई तो वहाँ पर बस थोड़ी देर के लिए रुक गई. वल्ली जो थी वो बस में ही बैठी रही और इंतज़ार कर रही थी कि कब वो वापस घर की ओर जाएंगे. वो बस से नहीं उतरी क्योंकि डर रही थी, अलोन थी, अकेली थी, तो वो बस से नहीं उतरी, शहर की ओर नहीं गई और कुछ भी उसने नहीं ख़रीदा. उसके पास सिर्फ बस में ट्रैवल करने के ही पैसे थे. तो जब वापस बस टाउन की ओर आती है तो वो उतनी ही खुश थी जितनी खुश जब वो बस में बैठी और शहर की ओर जा रही थी, उतनी ही खुश वो घर वापस आते वक्त भी थी. लेकिन उसकी खुशी अचानक से दुख में बदल जाती है. कैसे? बट सडनली शी सॉ यंग काऊ लाइंग डेड बाय द रोड साइड. अच्छा, जब वो शहर की ओर जा रही थी बस में, तब उसने एक गाय को देखा था जो सड़क पर बहुत ज़ोर से भाग रही थी, काफ़ी तेज़ भाग रही थी. और जैसे जैसे बस का हॉर्न बजता था, वो उसकी जो भागने की रफ्तार थी वो और भी तेज़ हो जाती थी. तो ये सब देखकर जो वल्ली है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, बार बार तालियां बजाने लगती है. तो उसने उस काऊ को सड़क पर भागते देखा था, लेकिन जब वो घर वापस आ रही थी बस में, तो उसने उसी गाय को सड़क पर मरे हुए देखा. ओके, जस्ट वेयर
इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। तो वो कंडक्टर से पूछती है कि ये कैसे मर गई, तो वो उसको बताता है कि ये किसी चलती गाड़ी से टक्कर इसको लग चुकी है और ये मर गई है। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? फिर वल्ली जो है वो पूछती है कंडक्टर से कि क्या ये वही सेम काऊ है जो सड़क पर भाग रही थी जब हम शहर की ओर जा रहे थे। द कंडक्टर नॉडेड। कंडक्टर ने हाँ में जवाब दिया, सर हिलाया। एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस। और अचानक से वल्ली जो इतनी खुश थी बस में राइड करने की वजह से वो एकदम दुखी हो गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible. अब देखिए ये जो लाइन है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो वल्ली है उसके माइंड में कैसी बातें चल रही थी लाइफ को लेकर, कि उसने ये सोचा कि अभी ये खूबसूरत ये प्यारा सा जो जानवर था जो भाग रहा था सड़क पर, जिंदा था, फुल ऑफ लाइफ था, ठीक है, अभी वो अचानक से कुछ टाइम पहले ही जो जिंदा था वो अचानक से क्या हो गया, मर गया है, यानी लाइफलेस हो गया है, उसमें जीवन ही नहीं है, जान नहीं है और वो सड़क पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये जो चीज़ थी ना उसने एक्चुअली क्या देखा, उसने डेथ को देखा अपने आगे, अपने आँखों से उसने डेथ देखी। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वल्ली को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर गई। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, लेग्स स्प्रेड ईगर्ड, अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, ब्लड ऑल ओवर। जो सीन था, जो उसने देखा कि जो गाय है वो उल्टी पड़ी हुई है, उसके चारों पैर जो हैं वो फैल चुके हैं और उसकी आंखें खुली पड़ी हैं और उसकी बॉडी बिल्कुल लाइफलेस है, मतलब उसमें जान है ही नहीं, वो बिल्कुल शांत पड़ी हुई है, उसका शरीर जो है गाय का, और खून चारों ओर फैला हुआ है। तो ये जो सीन था जो वल्ली ने देखा, उस सीन को देखकर वो बहुत घबरा गई। द बस मूव्ड ऑन, और बस आगे बढ़ गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर। तो जो डेड काउ थी उसको देखने के बाद बार बार उसी के विचार वल्ली को आ रहे थे। तो जिस गाय को उसने कभी भागते दौड़ते देखा, उसी को जब उसने मरा हुआ देखा तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, मतलब उसका जो उत्साह था वो कम हो गया। डैम्पन मतलब क्या होता है, डैम्पन का मतलब होता है कम होना, ठीक है। तो जो उसका उत्साह था वो कम हो गया था। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, और अब वो बिल्कुल एक्साइटेड फील नहीं कर रही थी और वो खिड़की के बाहर भी देखना नहीं चाहती थी। वो अपनी सीट पर चुपचाप बैठ गई। ओके, तो ये हम एक्सट्रैक्ट पढ़ चुके हैं। हमने यहाँ पढ़ा वल्ली का एक्सपीरियंस, ठीक है, उस सडन चेंज जो हमने वल्ली में देखा कि एक तरफ तो इतनी खुश थी, बस में राइड करने गई, लेकिन इसी एक्सपीरियंस के साथ उसने एक ऐसी घटना देख ली जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। उसने डेथ को देखा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला है क्वेश्चन ए, हाउ डिड वल्ली फील व्हेन ही सॉ यंग काऊ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। वल्ली को कैसा महसूस हो रहा था एक मरी हुई गाय को सड़क पर पड़े हुए देखकर। तो फेयरली सैड, वो बहुत दुखी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर बी, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट्स द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। हमने जो एक्सट्रैक्ट पढ़ा, अब यहाँ आप देख सकते हो 7 स्टेटमेंट्स हैं। अब इनमें से कौन सी गलत है, देखिए सही नहीं है, नॉट ट्रू ढूंढना है, तो गलत ढूंढेंगे हम। देखिए पहला क्या है, द काउ हैड बीन स्टक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, ये तो सही है कि वो किसी तेज़ रफ्तार व्हीकल से टक्कर खा गई थी गाय। वल्ली वॉज अ कीन ऑब्जर्वर एंड ऑर्गेनाइज्ड प्लानर, बिल्कुल सही, वो बहुत ही कीन ऑब्जर्वर थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा इधर उधर देखती थी चीज़ों को, बारीकियाँ समझती थी और अच्छी प्लानर भी थी। वल्ली वॉज हॉन्टेड बाय द मेमोरी ऑफ द डेड काउ, यस, मरी हुई गाय की मेमोरी की वजह से वो बहुत अपसेट हो गई थी। द कंडक्टर वॉज अ जोवियल मैन, बिल्कुल, जो कंडक्टर था बस का वो बहुत ही अच्छा था, अच्छा व्यक्ति था, जोवियल था। तो उसने क्या किया था, जब वल्ली कार में चढ़ने लगी तो
कंडक्टर ने देखा कि 8 साल की बच्ची है, तो उसने इसकी हेल्प करने की कोशिश की बस में चढ़ने के लिए, तो वल्ली जो है उसको मना कर देती है। तो कंडक्टर क्या कहता है उसको? मैडम। उसको 8 साल की लड़की को क्या बोलता है मजाक में? मैडम। तो ही वॉज अ जोवियल मैन, ये भी बात सही है। वल्ली वॉज नॉट बोर्ड एंड फिल्ड विद द सेम एंथुजियाज्म शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। कैसे? कि जब उसने पहली राइड की बस में, जब वो गांव से शहर जा रही थी, तो वो बहुत खुश थी, उसके साथ कोई ऐसी उसने घटना नहीं देखी थी जिससे कि वो दुखी हो जाती। लेकिन जब वो शहर से वापस गांव आने लगी, तब उसने एक डेड काऊ देख लिया। तो पहले जैसा जो एंथुजियाज्म जो था वल्ली का, वो नहीं रहा। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। वल्ली वॉज इन पेंसिव मूड आफ्टर सीइंग द डेड काऊ, रॉन्ग। पेंसिव का मतलब होता है विचार मग्न करना, विचार करना। तो जब उसने डेड काऊ देखा तो वो दुखी हो गई थी, ना कि वो विचार कर रही थी। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। वल्ली वॉज स्टिल लुकिंग आउट द विंडो एंड एंजॉइंग हर जर्नी। मरी हुई गाय को देखने के बाद भी क्या वो अपनी जर्नी, अपनी यात्रा को एंजॉय कर रही थी? नहीं। तो हमारी ये 3 स्टेटमेंट गलत हैं। तो ये आपका आंसर बी करेक्ट है। तो आप लिखेंगे 5, 6, 7। ओके, आंसर आपका है बी ऑप्शन। सी, विच वर्ड डज डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म नॉट करस्पॉन्ड टू? आपको ये बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में अगर नॉट आ जाता है तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ नहीं आ रही है, सही नहीं होगा। जो आंसर आपको चुनना होगा, तो नॉट या नॉट ट्रू ये स्टेटमेंट में ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, मतलब कि जो वल्ली का उत्साह था वो कम हो गया था। तो हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है जो इसके साथ मेल ना खाता हो, इस स्टेटमेंट के साथ, इस फ्रेज़ के साथ। ठीक है, तो जो मेल नहीं खा रहा है, देखिए अनइंटरेस्टिंग का मतलब भी वही होता है, जो रुचिकर ना लगे, तो उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था वल्ली को बाद में। अनएक्साइटिंग भी सेम मीनिंग है। अनइमेजिनेटिव का मतलब भी सेम ही होता है, उदास। ठीक है, लेकिन इनक्यूरियस का मतलब अलग होता है। तो आंसर आपका है डी। इनक्यूरियस का मतलब होता है कि आपको किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा ना हो, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इनक्यूरियस जो है वो सी का आंसर आपका है, तो आप यही लिखेंगे। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। When the writer says Valli was not bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she would felt the first time, she means that Valli welcomed everything with the same enthusiasm. देखिए वल्ली जो थी, जब टाउन पहुंची, शहर पहुंची बस में, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। जब वापस आने लगी, जब तक उसने उस डेड काऊ को नहीं देखा था, तब तक वो बहुत खुश थी। तो जितने भी लोग वापस बस में आए, उसने सबको ग्रीट किया। ठीक है, हंसी खुशी बैठी रही, सबसे बात करती रही बाद में। ठीक है, तो ये आंसर आपका डी का ऑप्शन सी सही है। अब है ई क्वेश्चन। वल्ली नो लॉन्गर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो बिकॉज, वल्ली ने बाद में खिड़की से बाहर क्यों नहीं देखा था? क्योंकि she had developed negative thoughts towards life and was sad. ठीक है, क्योंकि उसके जो थॉट्स थे ना, वो नेगेटिव हो गए थे जब उसने मरी हुई गाय को देख लिया था। ठीक है, जीवन के प्रति जो उसकी थिंकिंग थी वो चेंज होने लगी थी कि जीवन का भरोसा नहीं है। और उसने ये भी देख लिया कि लाइफलेस हो जाती है जब, तो कैसा शरीर हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। तो आपका आंसर डी करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन हम देख सकते हैं, ये सारे आपको वर्ड्स लिखने हैं आंसर्स। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर्स की ओर ले जाती हूँ। अब देख सकते हैं आप, जो भी हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपने किए हैं, वही यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप करेंगे वर्कशीट को। ओके, तो ये आपके ए का आंसर है फेयरली सैड। देन बी का आंसर आ गया ये ऑप्शन 5, 6, 7। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, आंसर इस तरह से लिख लीजिए। नाउ सी का आंसर ये रहा, विच वर्ड डज डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म इनक्यूरियस। देन ये आपका
क्वेश्चन नंबर डी. ओके, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर ई. अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिज़ायर. वल्ली की डीपेस्ट डिज़ायर, गहरी इच्छाएं क्या थी. उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल थी कि वो बस में राइड करे. सो वल्ली एन्जॉयड वॉचिंग द बस. वल्ली एन्जॉय किया करती थी बस को देखते हुए, चलते फिरते बस को देखते हुए. एंड हर डीपेस्ट डिज़ायर वॉज टू ट्रेवल इन द बस एंड टेक अ राइड टू दी नियर बाई टाउन एंड बैक. ठीक है, ये आंसर है कि वो बस में ट्रेवल करना चाहती थी, शहर जाकर वो घर वापस आना चाहती थी. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ कैन यू से दैट द कंडक्टर वॉज अ गुड नेचर्ड जॉली फेलो. सपोर्ट योर आंसर्स विद एग्जाम्पल्स. आप कैसे कह सकते हैं कि जो कंडक्टर था वो एक अच्छा व्यक्ति था. जॉली फेलो मतलब जो हंसी मजाक करते हैं. ठीक है, सो कंडक्टर वॉज अ गुड नेचर्ड एंड जॉली फेलो. बिल्कुल, कंडक्टर जो था वो एक जॉली फेलो था. व्हेन वल्ली रिफ्यूज्ड ऑल द हेल्प ऑफर्ड टू हर बाय कंडक्टर. जब वल्ली ने मना कर दिया सारी मदद लेने से जो कि कंडक्टर ने उसको ऑफ़र की थी, ही स्टार्टेड कॉलिंग हर ग्रोन अप मैडम. तो वो क्या कहता था, क्या कहने लगा था, वो वल्ली को मैडम बोलता था. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. वाई डिड वल्ली नॉट गेट ऑफ द बस व्हेन इट वॉज टर्मिनेटेड एट द बस स्टॉप. जब वो बस शहर पहुंचकर रुक गई तो वल्ली बस से नीचे क्यों नहीं उतरी थी. वल्ली वॉज टू अफ्रेड टू गेट ऑफ द बस अलोन. देखिए, गेट ऑन व्हीकल में चढ़ना यानी बस में या ट्रेन में गेट ऑन, और गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना. ठीक है, ये दो फ्रेजेस आप याद रखिए. गेट ऑन का मतलब होता है कि बस में चढ़ना और गेट ऑफ का मतलब होता है बस से उतरना. क्लियर है. सो वल्ली वॉज टू ऑफ. वल्ली जो थी वो बहुत डरी हुई थी. वो बस से उतरना नहीं चाहती थी क्योंकि वो अकेले थी. मोरओवर शी डिड नॉट हैव इनफ मनी टू बाई हर सेल्फ अ ड्रिंक. उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने लिए ड्रिंक भी खरीद सकती, उतर के दुकानों पे जा सकती. सो शी डिड नॉट गेट ऑफ द बस, इसलिए वो बस से नहीं उतरी. क्वेश्चन नंबर 4 था ये. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड वल्ली रिएक्ट व्हेन शी सॉ द डेड काऊ बाय द रोड साइड. जब उसने मरी हुई गाय को रोड पर पड़े हुए देखा तो वो कैसा रिएक्ट कर रही थी. तो आंसर है वल्ली सडनली बिकेम सैड एज शी सॉ डेड काऊ. ये शी है. ओके, ऐसे यहाँ पर जब उसने मरी हुई गाय को देखा वो बहुत दुखी हो गई. एंड शी वॉज फीलिंग डिवास्टेटेड. वो अपने आप को बहुत ही डिवास्टेशन का मतलब होता है बिखरा हुआ महसूस करना. ठीक है, तो बहुत ही अजीब सा महसूस कर रही थी. एज टू हाउ समथिंग. अब देखिए यहाँ लिखा है हाउ समथिंग. वो ये सोच रही थी कैसे कोई चीज़ दैट वॉज सो फुल ऑफ लाइफ एट वन मोमेंट, जो एक क्षण में जीवन से भरा हुआ था, जो एक ऐसी चीज़ है, ऐसा क्रिएचर जो जिंदा थी, जीवन से भरा हुआ था, कैन टर्न इनटू समथिंग हॉरिबल इन जस्ट अ ब्लिंक ऑफ एन आई. और पलक झपकते ही वही चीज़ जो फुल ऑफ लाइफ थी वो एकदम डेड पड़ी हुई है, लाइफलेस पड़ी हुई है. ओके, सो देयरफॉर शी सैट ऑन हर सीट साइलेंटली. वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई. आफ्टर दिस, जब उसने मरी हुई गाय को देख लिया था, एंड रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो, और उसने विंडो से बाहर देखने से बिल्कुल मना कर दिया. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू शो दैट वल्ली वॉज अ मेटिकुलस प्लानर. मतलब है कि हमें ये बताना है कि हमने किताब में जो भी कहानी पढ़ी उसमें से हमें ये पता चलता है, ऐसे एग्जाम्पल्स लिखने हैं जिससे ये पता चलता है कि वल्ली एक अच्छी प्लानर थी. ठीक है, अच्छी योजना बना लेती थी. वल्ली वॉज अ मेटिकुलस प्लानर. बिल्कुल थी वो प्लानर, अच्छी थी. शी डिसाइडेड टू फुलफिल हर डीपेस्ट डिज़ायर. उसने अपनी डिज़ायर को पूरा करने का भी फैसला किया. सो शी प्लान्ड स्टेप बाय स्टेप. उसने एक एक स्टेप बाय स्टेप उसने प्लानिंग की. कैसे प्लानिंग की, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है.
शी स्टार्टेड लिसनिंग टू हर नेबर्स कन्वर्सेशन अबाउट देयर बस राइड्स वेरी केयरफुल्ली। उसने आसपास के लोगों की बातें सुनी कि वो बस में राइड करते हैं तो कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। सेकेंड पॉइंट, शी ऑल्सो आस्क्ड सम केयरफुल क्वेश्चंस हियर एंड देयर इन ऑर्डर टू गेन नॉलेज। और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए वो क्या करती थी, क्वेश्चंस पूछा करती थी लोगों से केयरफुल्ली, कि उन्हें ये शक ना हो जाए कि ये भी कहीं बस में जाने वाली इसलिए सवाल पूछ रही है। थर्ड, वल्ली गैदर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डिस्टेंस ऑफ टाउन फ्रॉम विलेज। फिर उसने क्या किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। क्या इंफॉर्मेशन? कि शहर कितनी दूर है गांव से। फेयर ऑफ बस, फेयर का मतलब होता है किराया, तो बस का किराया कितना होगा और टाइम कितना लगेगा शहर पहुंचने के लिए, एंड कम बैक होम, और घर वापस आने में। उसने ये थर्ड पॉइंट में इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करी। फोर्थ पॉइंट, शी कलेक्टेड मनी, पैसा इकट्ठा किया। फिफ्थ पॉइंट, फाइनली शी चोज द डे, उसने वो दिन चुन लिया टू राइड द बस एंड ट्रेवल टू द टाउन। फिर उसने एक दिन चुना और वो बस में बैठ गई, किराया दिया और शहर तक घूमकर आई बस में। ओके, नाउ क्वेश्चन 7, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो 100 to 150 वर्ड्स में है ये क्वेश्चन। वी वॉन्ट टू फुलफिल आवर डिज़ायर, सम टू ऑब्स्टेकल्स ऑलवेज कम इन आवर वे। देखिए क्या कह रहा है ये, कि हम हर किसी की लाइफ में कुछ इच्छाएं होती है, डिज़ायर्स होती है जिन्हें हम फुलफ़िल करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऑब्स्टेकल्स होते हैं। ठीक है, परेशानियां आती हैं, ऑलवेज़ कम इन आवर वे, हमारे रास्ते में, लेकिन कुछ अड़चनें, कुछ परेशानियां आती हैं। वी हैव टू फेस देम, और हमें उनका सामना करना पड़ता है। हाउ डिड वल्ली फाइट द ऑब्स्टेकल्स, कैसे वल्ली ने अपनी परेशानियों से लड़ाई की, ठीक है, सामना किया। दैट केम इन हर वे एंड मैनेज टू फुलफिल हर डिज़ायर ऑफ एन्जॉइंग अ बस राइड, और किस तरीके से वल्ली ने सब कुछ मैनेज किया कि वो बस राइड कर सके। तो इसमें एक्चुअली इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि वल्ली ने सब कुछ मैनेज कैसे किया था, उसने बस राइड कैसे की, अपनी डिज़ायर को कैसे उसने पूरा किया। ठीक है, अब वही सेम चीज़ आ जाती है यहाँ पर भी, जो आंसर है, वल्ली वॉज एन 8-year-old गर्ल, ठीक है, एंड शी हैज़ डीपेस्ट डिज़ायर टू गो ऑन अ बस राइड, और उसकी एक इच्छा थी कि वो बस में राइड करे, बट शी न्यू दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हर टू ट्रैवल। वो भी जानती थी कि उसके लिए मुश्किल है यात्रा करना बस में, इन अ बस, बिकॉज शी वॉज़ अ लिटिल गर्ल। पहली बात कि वो एक छोटी लड़की थी, एंड शी हैड नो मनी, और उसके पास पैसा नहीं था। शी डिसाइडेड टू फुलफिल डिज़ायर, लेकिन उसने मतलब ये फैसला किया कि वो अपनी इस इच्छा को पूरा करेगी। बीइंग अ लिटिल गर्ल, छोटी लड़की होने के बावजूद, शी प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड हर प्लान ऑफ राइडिंग बस सक्सेसफुली। उसने योजना बनाई, और एग्जीक्यूट का मतलब होता है अपनी योजना को उसने पूरा किया। ठीक है, प्रैक्टिकली वो उसने बस में राइड करी और सक्सेसफुल भी हुई। ओके, तो इस सब चीज़ों के लिए उसने क्या किया, over many days and months she listened carefully to conversations between her and neighbors and people who regularly used to ride the bus। जो लोग रेगुलर बस में राइड किया करते थे, ट्रैवल करते थे, उन लोगों की बातें सुना करती थी। शी ऑल्सो आस्क्ड केयरफुल क्वेश्चंस टू पीपल, और बहुत ही केयरफुली क्वेश्चंस पूछा करती थी लोगों से। शी गैदर्ड इन्फॉर्मेशन एंड केम टू नो दैट, उसने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, और ये उसने जानकारी कलेक्ट करी कि जो शहर है वो 6 मील दूर है उसके गांव से, फ्रॉम हर विलेज। द बस फेयर वॉज 60 पैसे। बस का जो किराया, देखिए फेयर, FARE, तो फेयर का मतलब होता है किराया। ठीक है, तो जो बस का किराया है दोनों तरफ से वो कितना लगेगा, 60 पैसे। उसने इसकी भी जानकारी रखी। एंड द बस ट्रिप वुड टेक 45 मिनट्स फ्रॉम वन साइड, और एक तरफ से बस को 45 मिनट लगते थे शहर जाने में। ठीक है, सो इट वॉज चैलेंज फॉर हर टू कलेक्ट, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था पैसा इकट्ठा करना, टू कलेक्ट 60 पैसे। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा फेयर, ये वाले फेयर का मतलब होता है मेला, और FARE फेयर का मतलब होता है किराया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके लिए यहाँ पर ये 2 वर्ड्स लिख दिया अलग अलग। ओके, स्पेलिंग देखिए,
दोनों को बोला तो फेयर ही जाता है, लेकिन स्पेलिंग अलग है और मीनिंग अलग है। सो 60 पैसा जो था उसने बस का किराया कलेक्ट किया। कैसे किया? शी सेव्ड ईच एंड एवरी पेनी। पेनी का मतलब होता है एक एक पैसा, उसने बचाया। शी रेजिस्टेड, रेजिस्ट का मतलब होता है खुद को रोकना। शी रजिस्टेड हर सेल्फ टू बाई पेपरमिंट्स। पेपरमिंट बहुत पसंद थे उसको, खिलौने बलून्स पसंद थे, उसने वो खुद को रोका चीज़ें खरीदने से। एंड इवन अ राइड ऑन द मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड एक झूला है, तो उस पर भी वो नहीं गई, झूले उसने झूला भी नहीं झूला, ठीक है, जो कि गांव में हर साल मेले में लगता था। ओके, तो उसने इस तरीके से कुछ पैसे बचाए और 60 पैसे इकट्ठे कर लिए। शी सैक्रिफाइस, देखिए आपको कोई चीज़ अचीव करनी है तो आपको त्याग करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सो शी सेक्रीफाइस्ड हर टेम्पटेशंस, जो कुछ भी उसकी लालच थी या जो भी पसंद था उसने उसको त्याग कर दिया। सेव्ड 60 पैसे, 60 पैसे बचाए। एंड वर्कड हार्ड टू गेन नॉलेज अबाउट द बस राइड। उसने बस राइड के बारे में एक एक जानकारी इकट्ठी करी, बहुत मेहनत की। शी फॉट विद एवरी ऑब्स्टेकल्स, उसने हर एक मुश्किल का सामना किया। एंड फुलफिल्ड हर ड्रीम फॉर बस राइड, और आखिरी में उसने बस राइड की और अपना सपना पूरा किया। तो ये आपका 7th क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आप कॉपी में कर लेंगे। आई होप कि आपको वर्कशीट समझ आ गई हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।